अब हम लोग लघु जातक में नष्ट जात का अध्याय का अध्ययन करेंगे। जन्मेष्ट और लग्न के लिए लग्न और ग्रहों के गुणांक के बारे में जानेंगे। गौ सिंहो मिथुनाष्टमो क्रियतुले कन्या मृगौ चक्रमात् संवर्ग्या 10 काष्ठ सप्त विषये शेषा स्वसंख्या गुणाः संवर्ध्या 10 काष्ठ सप्त विषये शेषा स्वसंख्या गुणा जीवारास्फु दैन्दवः प्रथम वेत्सा ग्रह सौम्यवः द्वासीनां नियतो विधिग्रहयुतेः कार्या च तद्वगणः। अर्थात प्रश्न काले तात्कालिक लग्न कृत्वा लिप्तपिंड कार्यम। लग्न में वृक्क या सिंह हो तो लग्न को कलात्मक बनाकर 10 से मिथुन या वृश्चिक हो तो 8 से, मेष या तुला हो तो 7 से, कन्या या मकर हो तो 5 से, शेष कर्क धनु कुंभ मीन राशि लग्न हो तो अपनी संख्या तुल्य अर्थात कर्क को 4, धनु को 9, कुंभ को 11, मीन को 12 से गुना कर कलापिंड समझने का प्रयास करना चाहिए। एवं लग्न में गुरु हो तो कलापिंड को 10 से गुना करना चाहिए। मंगल हो तो 8 से गुना करना चाहिए। शुक्र हो तो 7 से गुना करना चाहिए। बुध हो तो 5 से गुना करना चाहिए। सूर्य चंद्र शनि हो तो 5 से गुना करना चाहिए। यदि कई ग्रह प्रश्न लग्न में पड़े हों तो समूह से गुना को पुनः पुनः गुना करने से स्पष्ट कालापिंड होता है। क्या होता है? स्पष्ट कालापिंड होता है। नक्षत्र का ज्ञान। उक्त कलापिंड को 7 से गुना कर 27 से भाग देने से जो शेष बच जाते हैं वह तुल्य संज्ञक अश्विन आदि क्रम से प्रश्नकर्ता का जन्म नक्षत्र समझना चाहिए। यदि वह नक्षत्र असंभव अर्थात ज्ञात समय के आसन से न्यूनाधिक प्रतीत हो तो आगमन नक्षत्र में 9 जोड़कर 9 घटाकर नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिए। यदि कोई अपनी स्त्री का नक्षत्र पूछे तो प्रश्नकालिक लग्न से सप्तम राशि द्वारा प्रश्नकर्ता को स्त्री एवं तद्भावानुसार सोहर आदि का भी विचार करना चाहिए। क्या करना है? विचार करना चाहिए। यहाँ नवक दान विशोधन व्यायाम से दृष्कान में नव जोड़ना चाहिए और घटाना चाहिए। चरादि राशि से कहते हैं, चर आदि राशि कहते हैं। ये दोनों पाठ निर्मूल और युक्ति शून्य होते हैं। अज्ञात विषय ज्ञानार्थ ही प्रश्न किए जाते हैं। उससे जो वर्ष या नक्षत्र आदि आते हैं उसमें जोड़ने या घटाने की जो क्रिया हो कही गई है उनको संभावना असंभावना समझकर निश्चय करना चाहिए। प्रश्नकर्ता ने कहा है कि मेरा जन्म वैशाख मास में पंचमी पूर्णिमा के मध्य है। यदि कथित विधि से नक्षत्र संख्या 4 रोहिणी नक्षत्र आया है तो रोहिणी वैशाख शुक्ल 5 से 15 के बीच असंभव है। अतः संभव हेतु 4 में 9 जोड़ दिया जाए तो 13वीं संख्या चित्रा नक्षत्र में प्रश्नकर्ता का जन्म कहना युक्ति संगत होगा, अन्यथा नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि गणित आगत संख्या प्रत्यक्ष में भी ठीक घटती है, वहाँ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ न्यूनाधिक व पड़े वहीं उक्त क्रिया करते हैं। यह मुनियों का भी क्या है? अभिप्रेत है। क्या है? अभिप्रेत है। यदि वर्षा ऋतु आदि समस्त विषय ज्ञान का प्रकार कहते हैं, जैसे पूर्व नक्षत्र अध्ययन में बदलाया जा चुका है। पुनः 10, 8 आदि गुणांकों के गुणित पिंड में अपने अपने विकल्प, जैसे वर्ष ज्ञान के लिए 120, ऋतु ज्ञान के लिए ऋतु के लिए 6, मास के लिए 12, पक्ष के लिए 2, तिथि के 15, नक्षत्र के 27, दिन रात्रि के 2, वार के 7, लग्न राशि के 12, होरा के 2, नवमांश के 9 इत्यादि से भाग देकर जो शेष बचे उसमें पूर्वक 9 जोड़कर या घटाकर वर्षा ऋतु आदि समझने का प्रयास करना चाहिए। वी के या देश के वब्दा ऋतु मासास तथैव च अष्ट के ख्वपि
मासार्धां तृतीयश्च तथा स्मृतः। अर्थात स्फुटकला पिंड को 10 से गुना कर वर्ष के विकल्प 120 से भाग देकर शेष तुल्य वर्ष 10 गुणित पर से ही ऋतुमास समझने का प्रयास करना चाहिए। 8 गुणित कला पिंड पर से पक्ष तथा तिथि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्फुट कला पिंड को 10 से गुणित करके 120 से भाग देने पर जो वर्ष निकलता है, उसी प्रकार 10 गुणित अंक में 6 से भाग देने पर जो जन्मकालिक शिशिरादि ऋतु होती है, उसमें 1 शेष बचे तो शिशिर, 2 से वसंत, 3 बचे तो ग्रीष्म, 4 बचे तो वर्षा, 5 बचे तो शरद ऋतु, 6 बचे तो हेमंत ऋतु होती है। उसी को 10 से गुणित कर अंक में 2 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, तो उक्त ऋतु का प्रथम 0 शेष हो जाता है। दूसरा मास जानना चाहिए। जब एक मास का ज्ञान हो जाता है तो पिंड को 8 से गुना कर 2 से भाग देने पर 1 शेष तुल्य बच जाता है, वह शुक्ल पक्ष का होता है। 0 शेष बचे तो कृष्ण पक्ष के बारे में समझना चाहिए तथा उसी में 8 गुणित पिंड में 15 का भाग देने से जो शेष बचता हुआ वह आए हुए पक्ष की वर्तमान प्रतिपदादि तिथि के अनुसार जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।